बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जानवरों के मुतल्लिक बहुत तफसील से वीडियो होगी ये कि उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए, कौन कौन से जानवर हैं जिनके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। तो इतनी तफसील से शायद आपको कोई और वीडियो यूट्यूब पे मिले, तो ये वीडियो मुकम्मल ज़रूर देखें। जानवरों की बात की जाए तो कुर्बानी के ऊपर जानवर ऊँट है, गाय, बकरी और भेड़ वगैरह, ये तकरीबन 4 किस्म के जानवर हैं। ऊँट, गाय, बकरी, दुम्बा, भेड़ वगैरह ये एक ही किस्म के आगे, तो ये 4 किस्म के हैं। इसके अलावा मुर्गी वगैरह, हिरन वगैरह, इस किस्म के जो और जानवर हैं, घोड़ा वगैरह, इनकी कुर्बानी जो है जायज़ नहीं है। सही है, कुर्बानी के जानवर सिर्फ से 4 बनते हैं। बाज़ बंदे मुर्गी की कुर्बानी को जायज़ करार दे रहे हैं, तो ये कोई हदीस से शरन साबित नहीं है। ठीक है मेरे मोहतरम, तो ये तकरीबन 4 किस्म के जानवर हैं। अब ऊँट को ले लीजिए। ऊँट के अंदर वो ऊँट कम से कम 5 साल का हो, वरना 5 साल से ज़्यादा हो तो उसकी कुर्बानी होगी। उसके अंदर तकरीबन 7 आदमी शुमार हो सकते हैं। बाज़ फुक़हा ने 10 भी लिखे हैं, लेकिन राजे कौल जो है वो 7 का ही है। 7 हिस्से उस ऊँट के अंदर होंगे। नंबर 2 गाय है। गाय कम से कम 2 साल की हो, 2 साल से ज़ायद हो तो कोई हर्ज नहीं, 2 साल से कम ना हो। उसके अंदर भी 7 हिस्से होते हैं, 7 आदमी शुमार हो सकते हैं। बकरी जो है ये कम से कम 1 साल की हो, 1 साल से कम के ऊपर कुर्बानी नहीं होगी, और ये एक ही इंसान की तरफ से अदा होगी, इसके अंदर और हिस्से नहीं डाल सकते। भेड़ जो है वो भी साल की हो, अगर 6 माह की है और साल के बराबर लग रही है, इतनी मोटी अच्छी खासी जो है फरबा है, तो फिर यानी साल के बराबर लग रही है, तो उसकी कुर्बानी भी जायज़ है। 6 माह की अगरचे वो हो, तो उसके अंदर भी एक ही हिस्सा होगा, बाकी हिस्से उसके अंदर नहीं डाल सकते। अब अयूब की बात की जाए, इन जानवरों के अंदर कौन सा ऐब माना जाएगा? अगर उनकी आँखों का बात की जाए तो आँखों के अंदर अगर वो काने हैं या बिल्कुल अंधे हैं, या 1/3 या 1/3 से ज़्यादा हिस्सा बिनाई का चला गया है, रोशनी चली गई है, तो उनकी कुर्बानी नहीं होगी, चाहे ऊँट है, चाहे गाय, चाहे बकरी, चाहे भेड़ है। और अगर वो जानवर तिरछी आँख से देखते हैं, काने नहीं हैं, अंधे नहीं हैं, तिहाई रोशनी नहीं चली गई, तो देखें वो बिल्कुल जायज़ है। तिरछी आँख देखना कोई ऐब नहीं है। इसी तरह बात की जाए कान की, तो कान के अंदर भी यही है। अगर कान आधा कटा हुआ है, 1/3 कटा हुआ है, या 1/3 से ज़्यादा कटा हुआ है, या बिल्कुल कटा हुआ है, तो कुर्बानी बिल्कुल जायज़ नहीं है। 1/3 से कम कान कटा हुआ है तो फिर उसकी कुर्बानी जो है जायज़ है। इसी तरह सींग की बात की जाए तो सींग अगर ऊपर से खोल टूटा हुआ है तो फिर उसकी कुर्बानी जायज़ है। और अगर सींग बिल्कुल टूटा हुआ है और नीचे दिमाग तक नज़र आ रहा है, यानी वहाँ ज़ख़म दिमाग तक पहुँच रहा है सर के अंदर, तो फिर उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। इसी तरह बाज़ लोग पूछते हैं कि खसी जानवर जो है, इनमें से कोई खसी जानवर है? तो बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है। खसी जानवर की कुर्बानी तो और लजीज होती है, खसी जानवर की कुर्बानी आप कर सकते हैं। इसी तरह उनके अंदर दांतों का मसला है, तो दांत का 2 साल के बाद जो है गाय जो है वो धुंधी हमारे ज़बान में उसको कहते हैं, वो हो जाती है, तो उसकी कुर्बानी जो है जायज़ है। अगर उसके दांत नहीं निकले तो भी कुर्बानी जायज़ है। अगर वो उसका मालिक कह रहा है कि ये 2 साल से ऊपर की हो गई है, कुर्बानी जायज़ है। दांत इसके अंदर कोई ज़रूरी नहीं है शर्त कि वो निकले हों, शर्त ये है कि दांत नहीं है, 2 साल की हो गई है, इसके बावजूद वो चारा, खाना पीना सारा कुछ सही कर रही है, तो उसकी कुर्बानी बिल्कुल जायज़ है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जानवर बड़ा हो जाता है, ये सारे जानवरों की बात हो रही है दांतों के मुतालिक, सही है। तो जानवर बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाने की वजह से उसके दांत टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, वो कोई चीज़ चबा नहीं सकता, तो कुर्बानी जायज़ नहीं है। अगर जानवर के दांत वगैरह गिर गए फिर भी वो चारा वगैरह चबा लेता है, खा पी लेता है, तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। ये जितनी वजाहत से मैं बता सकता था जानवरों के मुतालिक मैंने आप तक बात पहुंचा दी। कि कोई कमी कोताही रह गई हो, अल्लाह ताला माफ़ करे, वरना ये मैंने किताब उसमें देख के ये मसाइल आपको बताए हैं। हो सकता है इंसान हूँ, भूल चूक हो गई हो, मेरी जिम्मेदारी है आप तक ये बातें सही दलील से पहुँचाना। अगर हम दलील के साथ यहाँ बात करने बैठ जाएँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। इसी तरह इसलिए मैंने मुख्तसर तमाम चीज़ों के ऊपर थोड़ी थोड़ी बात की है, वजाहत से बात भी नहीं की कि वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप बोर हो जाएंगे। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।